हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस ऑफ सूर्या। इस वीडियो में सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के अंतर्गत रूल 18 के हिसाब से स्टाफ के ऊपर कॉमन प्रोसीडिंग्स कब और क्यों होते हैं और कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। जब एक ही मिसकॉन्डक्ट में दो या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग इंक्वायरी कंडक्ट करने के बजाय कॉमन प्रोसीडिंग्स करने का प्रोविजन रूल 18 में दिया गया है। इससे क्या होता है कि टाइम भी सेव हो जाता है और जल्दी से जल्दी फैक्ट भी सामने आ जाता है ताकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सोच समझकर फर्दर कार्रवाई कर सके। ये जो कॉमन मिसकॉन्डक्ट में दो से ज्यादा जब एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज अलग अलग हैं तो जिनके पास हाईएस्ट पावर है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए ऑर्डर्स पास करेंगे। ऑर्डर्स पास करने के टाइम पे इस कॉमन प्रोसीडिंग में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन रहेंगे और कौन कौन से पेनाल्टीज लगाए जा सकते हैं यदि चार्जेस प्रूव होंगे तो, और यदि ये कॉमन प्रोसीडिंग्स रूल 14 के हिसाब से होना है या 16 के हिसाब से होना है, ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर पास करने के टाइम में क्लियरली मेंशन करेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉयज इस मिसकॉन्डक्ट में इन्वॉल्व है उन सबको एक कॉमन चार्जशीट दिया जाता है और अगर ये चार्जशीट रूल 14 के अंदर इश्यू किया गया है तो एक इंक्वायरी ऑफिसर और एक प्रेसिडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी होती है और सारे के सारे रूल 14 के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी चार्जर ऑफिसर यदि इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं या रेगुलर इंक्वायरी के लिए या प्रिलिमिनरी हियरिंग किसी भी स्टेज पे, तो वो आगे कभी भी बीच में इंक्वायरी में ज्वाइन कर सकते हैं और जितने स्टेप्स तब तक हो चुके हैं वो स्टेप्स को रिपीट करना जरूरी नहीं है। यदि सारे चार्जर ऑफिसर नहीं पार्टिसिपेट करते इंक्वायरी में तो एक्स पार्टे इंक्वायरी करने का भी इसमें प्रोविजन है। ये कॉमन प्रोसीडिंग्स में जितने भी चार्जर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं वो कॉमन डिफेंस असिस्टेंट को भी रख सकते हैं, अलग अलग डिफेंस असिस्टेंट को भी रख सकते हैं। ऐसे ही उनके लिए उनके डिफेंस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए या विटनेसेस चाहिए वो भी कॉमन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन चार्जशीट में जो स्टेट विटनेसेस हैं वो तो कॉमन रहेंगे सबके लिए क्योंकि चार्जशीट कॉमन है। तो उन स्टेट विटनेसेस का एग्जामिनेशन प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेंगे। उस दिन जितने भी चार्जर ऑफिसर प्रेजेंट है रेगुलर इंक्वायरी के टाइम में तो उनके सामने ही करेंगे। लेकिन क्योंकि चार्जर ऑफिसर्स अलग अलग हैं यहाँ पे तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी स्टेट विटनेस का वो अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेट विटनेस का कंप्लीट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन, ये सब होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेट विटनेसेस को बुलाया जाता है। कॉमन प्रोसीडिंग्स का जो प्रोग्रेस है वो डेली ऑर्डर शीट के थ्रू सारे ही चार्जर ऑफिसर्स को इंटीमेट करना जरूरी है, चाहे वो इंक्वायरी पे प्रेजेंट रहे या ना रहे जो भी है। लेकिन जब फाइनल जब रिपोर्ट बनता है तो पहले से ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिस पे डिसाइड किया गया है उनको ही इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे इंक्वायरी ऑफिसर। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है रूल 15 के हिसाब से जितने भी चार्ज ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व है सबको इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी पहुंचाएंगे और उनका कमेंट्स या रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद ही फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। यदि कॉमन प्रोसीडिंग्स रूल 16 के हिसाब से हुए हैं तो जनरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेंगे, चार्ज ऑफिसर का जो रिप्लाई है रूल 16 चार्जशीट का रिप्लाई, वो रिप्लाई कंसिडर करने के बाद सीधा ही सीधा डिसीजन ले लेते हैं। रूल 14 में हो या रूल 16 में हो, कॉमन प्रोसीडिंग्स में जब कोई पेनल्टी इंपोज होता है तो उसके बाद का जो अपील, रिव्यू एंड रिवीजन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सीसीएस सीसी रूल्स 1965 के रूल्स 19, 20 एंड 21 में जैसे मेंशन किया गया है वैसे ही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर एक चीज देखना है कि कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में दो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस एंड एलिगेशंस करते हैं। तो उन केसेस में जॉइंट प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना है और ऐसे केस में चार्ज ऑफिसर को अलग अलग ही इंक्वायरी करना है क्योंकि फाइंडिंग्स जो है कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए इसलिए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमन प्रोसीडिंग्स के ऊपर ये जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल वॉइस ऑफ सूर्या। ये इन्फॉर्मेशन अपने कोलिग्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, आपका लिटिल एफर्ट किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। विद बेस्ट विशेस फ्रॉम वॉइस ऑफ सूर्या। नमस्ते, जय हिंद।